नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण शहर में तालुका प्रशासन द्वारा मनाया गया कन्नड़ राज्योत्सव, निकाली गई यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर बोली कांग्रेस हमारी गारंटियां देश में सुधार ला रही है, भाजपा ने किया पलटवार। रीढ़ की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुए कन्नड़ अभिनेता दर्शन, पत्नी विजयलक्ष्मी भी है साथ। दिवाली के मौके पर शुक्रवार शाम से मुंबई में 5 जगहों पर लगी आग, लाखों का नुकसान, कोई जानहानि नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दी है याचिका। भारत के एक गांव में अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना, बांटी जा रही है मिठाई। अब समाचार विस्तार से। बसपा कल्याण शहर में तालुका प्रशासन द्वारा कन्नड़ राज्योत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक किले से लेकर मेन रोड से होते हुए थेर मैदान के बीकेडीबी सभा भवन तक मां भुवनेश्वरी के फोटो की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में बीकेडीबी सभा भवन में आयोजित एक मंच कार्यक्रम में पत्रकार डीके प्रहलाद, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कुतुबुद्दीन सहित 15 उपलब्धियों को तालुका स्तरीय कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त मुकुल जैन, तहसीलदार दत्तात्रेय गड़ा, कस्बा के अध्यक्ष शांतलिंग मठपति और अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा कि विपक्षी पार्टी जनता के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गई है, क्योंकि वह लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वह खुद जानती है कि पूरा नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया था। दरअसल खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को ऐसे वादे कराने चाहिए जो सही तरीके से बजट में शामिल हो और जिनके लिए पैसे की समस्या न आए। वहीं पीएम मोदी के इस ट्वीट पर आज कांग्रेस की तरफ से हमला किया गया है। मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, हमारी गारंटी देश में सुधार ला रही है, पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा है। भाजपा शासित कुछ राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे हैं। हमारी गारंटी लोगों के विकास में मदद कर रही है। वे राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं। इधर भाजपा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, कांग्रेस पार्टी को आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हताशा में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कल के घबराए हुए ट्वीट चुनाव में कांग्रेस की आगामी हार की स्पष्ट स्वीकृति और स्वीकारोक्ति है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा रेणुका स्वामी हत्या मामले में दर्शन युगदीपा को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उन्हें कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर कन्नड़ अभिनेता को जमानत दी। अब एक रिपोर्ट के अनुसार दर्शन युगदीपा को पीठ दर्द के कारण बेंगलुरु के केंगेरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी अभिनेता के साथ उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी भी अस्पताल गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दर्शन की डॉक्टर नवीन अप्पाजी गौड़ा ने कहा कि वे मामले को समझने के लिए एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट करेंगे। इसके अलावा नवीन गौड़ा ने कहा कि उन्हें दर्शन की पिछली एमआरआई रिपोर्ट नहीं मिली है और इसलिए वह उनके लिए एक एमआरआई करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद हमें पता चलेगा कि समस्या क्या है और क्या ऑपरेशन रीढ़ की सर्जरी की आवश्यकता है या फिजियोथेरेपी ही काफी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले भाजपा कर्नाटक इकाई की विनाशकारी विरासत को देखना चाहिए। वह पार्टी के कार्यक्रम में चुनावी गारंटी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस और भाजपा के बीच वाक युद्ध में शामिल हो गए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिवाली के मौके पर मुंबई में कल शाम से रात तक कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। जानकारी के अनुसार मुंबई के 5 स्थानों से और मीरा रोड में एक जगह आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल विभाग के कर्मचारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक किसी तरह की कोई जानहानि की खबर नहीं है। बृहद मुंबई नगर निगम बीएमसी के अनुसार रात को मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित ऊंची इमारत में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसी तरह से अंधेरी ईस्ट एमआईडीसी इलाके में एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुंबई के अंधेरी उपनगर में एक रिहायशी इलाके में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि रात 8 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां अंधेरी ईस्ट के भंगारवाड़ी पहुंची। उन्होंने बताया कि आग संभवतः झुग्गी बस्ती में स्थित एक गोदाम में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। शाहिदगाह कमेटी की तरफ से इस मामले में 3 याचिकाएं दी गई है। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाई कोर्ट द्वारा अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत इस विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई के फैसला लिया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में सोमवार से जल संकट खत्म होने की उम्मीद है। गंगा नहर में सफाई का काम होने के बाद रविवार रात से उसमें पानी छोड़ा जाएगा। गंगा जल आने पर पहले की तरह पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। अभी सुबह शाम 3 घंटे ही पानी आ रहा है। आम दिनों में 6 घंटे तक पानी आता है। दशहरे के दिन से गंगा नहर की सफाई के चलते गंगा जल की सप्लाई शहर में बंद है। गंगा जल बंद होने के बाद से ही शहर में पानी का संकट बना हुआ है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से दिक्कत हो रही है। सुबह शाम 2-3 घंटे ही पानी मिल पा रहा है। इस दौरान पानी का प्रेशर भी कम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के बीच नारों की सियासत काफी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारा को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निराशा साधा है। उन्होंने कहा कि यह नकारात्मक नारा उनकी निराशा व नाकामी का प्रतीक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा व नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कगार पर है। इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराशा नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश है कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। अब फिलहाल देखो और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
बीच चौक में कमला हैरिस का बड़ा सा बैनर, गिरजाघरों में जीत के लिए प्रार्थनाएं और लोगों को बांटी जा रही मिठाई। ये सीन किसी अमेरिकी शहर का नहीं बल्कि भारत के एक गांव का है। वॉशिंगटन डीसी के 14,000 किलोमीटर से अधिक दूर एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव थुलाचंद्रपुरम के निवासी यह देखने के लिए उत्सुक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतती है या नहीं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने वाली है। थुलाचंद्रपुरम में एक छोटा सा गांव है जो चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव में कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन का जन्म हुआ था। यहाँ के लोगों ने बड़े गर्व के साथ गांव के बीचों बीच कमला हैरिस का एक बड़ा बैनर लगाया था। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार उनकी सफलता के लिए स्थानीय देवता से विशेष प्रार्थना भी की जा रही है और मिठाइयां बांटी जा रही है। गार्जियन के अनुसार एक स्थानीय राजनेता एम मुरुगानंदन ने कहा, वह जीते या नहीं यह हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता। हमारे लिए यह मायने रखता है कि वह चुनाव लड़ रही है। यह ऐतिहासिक है और हमें गौरवान्वित कराता है। पाकिस्तान के पूर्व गृह राज्य मंत्री अब्दुल्ला रहमान खान कांजू ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला के परिवार से मुलाकात कर उनके साथ दिवाली मनाई तथा 2 नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों के स्वागत के लिए आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में बृहस्पतिवार शाम आयोजित समारोह में इनेलो के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी उपस्थित थे। अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत देवीलाल के पौत्र आदित्य देवीलाल हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्रमशः रानिया और डबवाली सीट से जीते हैं। समारोह में आदित्य और अर्जुन उपस्थित थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण शहर में तालुका प्रशासन द्वारा मनाया गया कन्नड़ राज्योत्सव, निकाली गई यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर बोली कांग्रेस हमारी गारंटियां देश में सुधार ला रही है, भाजपा ने किया पलटवार। रीढ़ की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुए कन्नड़ अभिनेता दर्शन, पत्नी विजयलक्ष्मी भी है साथ। दिवाली के मौके पर शुक्रवार शाम से मुंबई में 5 जगहों पर लगी आग, लाखों का नुकसान, कोई जानहानि नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दी है याचिका। भारत के एक गांव में अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना, बांटी जा रही है मिठाई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।